friends, welcome to English Short and today's topic is phrasography. Friends, what is phrasography? Phrasography क्या होती है? Phrasography is the writing of two or more word together without lifting the pen or pencil. Okay? Writing of two or more word together. जब दो या दो से अधिक वर्डों को एक साथ लिखते हैं बिना पेन या पेंसिल उठाए. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा आई थिंक यू आर, थैंक यू. ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. अब फ्रेंड्स आप अगर इसे बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ना. आई फिर बोलोगे थिंक देन यू आर. आप इसे एक इकट्ठे ही बोलोगे ना. एंड थैंक यू को थैंक देन यू ऐसे तो नहीं बोलोगे ना. थैंक यू. आई थिंक यू आर ये हम इकट्ठा बोलते हैं. ओके तो इसे हम लिखे में इकट्ठाएंगे. कैसे? आई थिंक, ये आई हमारी डिप्थोंग, थिंक यू आर, ये हो गई हमारी फ्रेजोग्राफी. ओके एंड थैंक यू, यू, थैंक यू. ओके ये है हमारी फ्रेजोग्राफी और ये हमारी फ्रेज है. आई थिंक यू आर, थैंक यू. इसे हम इकट्ठा बोलते ना कि अलग अलग. आई थिंक यू आर. ओके एंड द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ फ्रेजोग्राफी इज, फ्रेजोग्राफी में हमारी तीन क्वालिटी या आप कंडीशन कह सकते हैं. तीन कंडीशन होती हैं. फर्स्ट इज फैसिलिटी, सेकंड इज लाइनलिटी एंड थर्ड इज लेजिबिलिटी. ओके तो ये हमारे तीन क्वालिटी हैं जिनमें हम पहला कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा फैसिलिटी. फैसिलिटी, यहाँ फैसिलिटी का मीनिंग क्या है? फैसिलिटी मीन्स easy to write, easy to write, लिखने में आसानी हो, वो हमारा फैसिलिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई थिंक यू आर. ओके सो आई थिंक यू आर, इट्स ईजी टू राइट. फैसिलिटी में होता है हमारा ईजी टू राइट, लिखना ईजी होता है, फास्टली लिखते हैं, क्विकली लिखते हैं. वी स्पीक क्विकली, वी राइट क्विकली. एंड ऑल्सो इन दिस सेंटेंस वी स्पीक क्विकली एंड वी राइट क्विकली. ओके एंड देन सेकेंड इज लाइनलिटी. मीन्स ये जो हमारी लाइन है, किसी नोटबुक में भी अगर आपकी जो लाइन होगी उस लाइन से ना तो ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए हमारी डिक्टेशन और ना ही ज़्यादा नीचे होनी चाहिए. हमारी आउटलाइन ना तो ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा आई थिंक यू आर रियली वेल अवेयर. ये कंप्लीट हमने एक वर्ड सेंटेंस लिखा है. और अगर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊँ तो होगी आई थिंक यू आर वेल अवेयर, इतनी. सो इस लाइनलिटी में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो भी हमारी आउटलाइन होगी वो ना तो ज़्यादा अबोव होनी चाहिए लाइन से, नॉट टू फार अबोव द लाइन. ओके and the second is if you can put proper proportion. So इसमें if you can put proper proportion और ना ही ज़्यादा नीचे होनी चाहिए. ओके ना ही लाइन से हमारी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, ना लाइन से हमारी ज़्यादा नीचे होनी चाहिए. इससे हमारी तीन लाइनों में ये आ जाए आउटलाइन तो ये भी हमारा रॉन्ग है और ये भी. ओके सो फर्स्ट हमारा इजी टू राइट, सेकंड इज नॉट टू फार अबोव द लाइन, नॉट टू
far below the line. Okay, and the third one is, थर्ड हमारा है legibility, should be clear, easy to read. legibility मीन्स होता है कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पढ़ने में आसानी आसान होना चाहिए कि आप इजीली आप इसे पढ़ सकें. आई थिंक यू आर, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यू आर, यू कैन ईजीली रीड इट. ओके, सो आप अपनी आउटलाइन को अच्छे से ईजीली पढ़ सकें, इतना क्लियर होना चाहिए ये. ओके, एंड द नेक्स्ट इज रूल्स टू राइट फ्रेजोग्राफी. फ्रेजोग्राफी को लिखने के रूल्स. ओके, सो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा आई थिंक यू आर, आई थिंक यू, आई थिंक यू. रूल्स, आई हमारा डिप्थोंग है, इट शुड बी अबोव द लाइन. सो आई डिप्थोंग के अकॉर्डिंग हम इसे अबोव द लाइन लिखेंगे, नॉट टच द लाइन. आई थैंक यू, आई थैंक यू, it should be above the line. And the second is how can they, how can they, it should be touch the line. Okay, and next is I have, have should be touch the line. Okay, and the next rule is with much, with which, with each. with हमारा ग्रामर लॉग्स है, यू शुड बी लाइक दिस. ओके, और मच हमारा अबोव द लाइन, इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मच की ओरिजिनल पोजीशन हमारी अबोव द लाइन है, तो इसमें हम अबोव द लाइन लिखेंगे लाइक दिस. ये हमारी कंप्लीट आउटलाइन हो गई. विथ मच फ्रेजोग्राफी. ओके, एंड सेकेंड इज विथ विच. विथ ऐसे लिखते हैं, और विच का आपको फ्रेजोग्राफी हमारी टच द लाइन है, और ये हमारा विथ विच, तो इसे जॉइंट करके हम लिखेंगे विथ विच. ओके, इट शुड बी अबोव द लाइन, इट शुड बी टच द लाइन, एंड इट शुड बी कट द लाइन. विद हमारा यही रहेगा, और मच विच ईच, ये हो गया ईच, शुड बी कट द लाइन. इससे आपको पता चलेगा कि ये विद मच है, विद विच है, विद ईच है. ओके, सो ये हमारी विद मच, विच और ईच की फ्रेजोग्राफी. एंड द सेकेंड इज व्हेन जॉइंट टू के एम एल. जब के एम एल के साथ हमारी डिप्थोंग आई जॉइंट होगी तो कैसे लिखी जाएगी. इट शुड बी, मैंने डिप्थोंग में बताया भी था, आई कैन, टिक लगेगी सिर्फ. ये हमारी आई डिप्थोंग है, और इसमें हम स्टार्टिंग में बस एक टिक लगा देंगे और फिर के. ओके, आई एम, आई विल. ओके, के एम और एल के साथ हम एल अपवर्ड के साथ ओनली आई डिप्थोंग वाली टिक लगाएंगे आई के साथ, जब आई हमारा उनके साथ जॉइंट होगा तो. ओके, एंड द सेकेंड इज व्हेन ही वर्ड स्टैंड्स अलोन. जब ही वर्ड हमारा अकेला आएगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, शुड बी कट द लाइन एच. बट अगर ही हमारा किसी वर्ड सेंटेंस में मिडल में आए, फ्रेजोग्राफी में मिडल में आता है, तो कैसे लिखेंगे. मिडल और फाइनल ही, शुड बी लोगोग्राम. ये हमारा लोगोग्राम होगा. ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ ही मे, यहाँ लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल. इफ ही में, ही हमारा मिडल में है, एंड इफ ही,
ही हमारा फाइनल में है, फाइनल ही, मिडल ही। तो मिडल ही में क्या करते हैं, इफ लिखते हैं हम ऐसे, ही में। ओके, ये हमारा मिडल ही। अगर ही हमारा मिडल में आता है तो हम ऐसे टिक लगाएंगे बीच में। ओके, बट इफ ही स्टैंड्स अलोन इट शुड बी कंप्लीट स्ट्रोक। एंड अगर ही लास्ट में आता है तो टिक, मिडल और फाइनल में हम ही का टिक करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट रूल इज मच। हमारा नेक्स्ट है मच लोगोग्राम। मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, अबव द लाइन जे। ओके, और अगर हमारी फ्रेजोग्राफी सो मच, ये हमारी फ्रेजेस हैं और फ्रेजोग्राफी होगी इट शुड बी सो मच। ओके, सो मच एंड टू मच, टू का हमारा ग्रामर सी एम एंड जे, मच। ओके, हाउ मच, हाउ मच। ओके, सो टू हाउ। अगर फ्रेजो हमारा मच इनके साथ आता है तो हम ऐसे करेंगे मच। और अगर मच विच इच विद के साथ आते हैं तो ओनली चे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज वर लोगोग्राम शुड बी, ये हमारा वर्ड टू टाइप से यूज होगा, इट शुड बी अपवर्ड एंड इट शुड बी डाउनवर्ड। अपवर्ड शुड बी ये वाला वर्ड। ओके, वर। और इससे पहले मैंने आपको डिप्थोंग में डब्ल्यू करवाया भी था, उसमें हमारा ये वर लिखते हैं हम, ये हमारी ग्रामर हो जाएगी वर। बट फ्रेजोग्राफी में हम ये वाला वर या फिर आर ऐसे ये यूज़ करेंगे। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कहाँ यूज़ होगा। अगर हमारा दे वर आता है, दे के साथ दे और ये हमारा वर। ओके, वर। इफ ही वर, इफ यू शुड बी कट द लाइन एफ, ही का मैंने बताया था स्मॉल टिक एंड देन वर आर डाउनवर्ड। ये हमारी हो गई फ्रेजोग्राफी, ये हमारी फ्रेजेस फ्रेजोग्राफी। इफ ही एंड वर। ओके, दे वर। ओके, एंड द सेकेंड इज हिम। जब कभी भी हमारी फ्रेजोग्राफी में हिम आएगा तो हम उसे डॉट, वोवल डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू मी आता है तो टू मी को तो हम ऐसे लिखेंगे ओनली एम, और अगर टू हिम आता है तो टू एम और यहाँ हम डॉट लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ हिम है ना कि मी। ओके, ये डॉट देखना आपको फ्रेजोग्राफी में, डॉट मीन्स हिम। ओके, ऑफ हिम ये हमारा एफ एम और डॉट से हम हिम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दी। फ्रेंड्स, अब तक आपने दी का डॉट पढ़ा कि जब कभी किसी सेंटेंस में दी आया हमारा, हमने ग्रामर में किया था कि हम वहाँ डॉट लगा देते थे, लोगोग्राम डॉट। और बट इन फ्रेजोग्राफी ऑल्सो बाय टिक, फ्रेजोग्राफी में हम टिक यूज़ करेंगे। इट शुड बी अपवर्ड एंड इट शुड बी डाउनवर्ड। ये टिक हमारी डाउनवर्ड भी यूज़ होगी और ये टिक हमारी अपवर्ड भी यूज़ होगी। अब हमें देखना है कि हमें हमारी टिक जो दी वाली टिक है वो डाउनवर्ड कब यूज़ होगी और अपवर्ड कब यूज़ होगी। सो आई हैव टिक सम एग्जाम्पल हियर ऑफ दी, एंड दी, बाय दी,
इफ़, दी, ऐसे वर्ड्स के साथ दी हमारे डाउनवर्ड होगी और अपवर्ड कब होगी, जब बट दी, हाउ दी, एट दी, ऑन दी, बट दी। ओके, सो ऑफ दी, ऑफ हमारा ये एंड दी है, इट शुड बी डाउनवर्ड। एंड दी, and D should be downward. By D, B and D. Okay, if D, F, D. Okay, so downward हमारी ऐसे वर्ड्स में हमारे फ्रेजोग्राफी में हमारी डाउनवर्ड होगी और अपवर्ड कब होगी, when what D comes, what D, it should be what D. how हमारे ये है और ये हमारा D की टिक। एट दी, एट एंड दी की हमारी टिक। ऑन दी, ऑन हमारा ये हो गया, ऑन हम ऐसे लिखते थे और दी हमारा अपवर्ड ऐसे। बट फ्रेंड्स ये बातें आपको नोट करनी है, बट दी एंड ऑन दी। बट हमारा ये था, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा दी ये होना चाहिए, शुड बी अपवर्ड। और ऑन हमारा बोर्डर लाइन ये था ऐसे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दी ये ऐसे लगना चाहिए। बट इसमें आपको ऐसे ना लिख के इसे ऐसे लिखना है, बट ऑन दी एंड बट दी। मानो ये हमारा बट दी है, इसको बीच में से क्रॉस कीजिए तो ये आपको, सॉरी ये हमारा बट दी था, सो अब ये आपको बट दी करना है, इट शुड बी बट दी। ओके, एंड ऑन दी में हमारा हम ये कर रहे थे, ये ना करके ऑन दी में आपको ध्यान रखना है कि बीच में से लाइन कीजिए और ये हमारा ऑन दी होगा। ओके, ऑन दी ऐसे ना लिख के ऐसे करना है। ओके, सो ये हमारा हो गया डाउनवर्ड डी, अपवर्ड डी। डाउनवर्ड डी में हम डी को डाउनवर्ड बनाएंगे और अपवर्ड में डी जो हमारा साइन है, लोगोग्राम है, उससे अपवर्ड बनाएंगे। डाउनवर्ड में डाउनवर्ड, अपवर्ड में अपवर्ड। ओके, सो ये है हमारे मच, वर, हिम, दी, and downward दी, upward दी, and also on, but। on और but का यूजेस विद दी। जब on के साथ दी और but के साथ दी आएगा तो हम उसे सीधा 90 डिग्री एंगल की वजह इसको बीच में से, ये हमारा on दी, इसको हम बीच में से ऐसे कट कर देंगे। We should be like this. So friends, ये हमारी फ्रेजोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ फ्रेजोग्राफी करवाऊंगी आपको, जिसमें कुछ फ्रेजोग्राफी होंगी। ये तो उसके अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया, मच, हिम, दी, ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस आते हैं, उनको फ्रेजोग्राफी कैसे बनानी है आपको। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्रेजेस और उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस करवाऊंगी, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, जिसमें हम फ्रेजेस को यूज़ करेंगे और उनकी फ्रेजोग्राफी आउटलाइन बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। और अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।